हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 10 साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, या मैं कहूँ आपकी केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और मेटलर्जी। अब ये वाला जो चैप्टर है ये उन तीनों चैप्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको कि इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। इस चैप्टर में कोताही बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। अब आपने अगर तीनों चैप्टर अच्छे से समझे हैं तो बहुत सारी चीजें पिछली यहाँ पर यूज होने वाली है, ये मान के चलिए। और बहुत सारी चीजें आप आज नहीं सीखने वाले हो, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको बेसिक आइडिया है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने वाले हो। यहाँ पर आपने आईयूपीएसी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इस चैप्टर में आपको वो भी देखने को मिलेगा। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, एक पेन और पेपर लेके बैठना है, या फिर कॉपी ले लो रफ। इससे क्या है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा है मत लिखो, बहुत कम भी नहीं। आपको ऐसे करना है कि आपको समझ आ जाए वो नोट बाद में, है ना। तो ये सारी चीजें हम करते चलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं चैप्टर के बारे में, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और इसको हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो यानी 2 लेक्चर में ही आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आईयूपीएसी से आते हैं, मतलब जो नेमिंग के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने रखे हैं जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कार्बन क्या है, कार्बन के बारे में सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड अभी तक आपने आइनक बॉन्ड पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो अब आप आइनिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इनको पहचानते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। फिर आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं आज हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी है, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और बिल्कुल ही एकदम होता है ना कि खाली दिमाग के साथ आपको बैठना है। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आप खाली दिमाग के साथ आंख बंद करके बैठे रहो या बिना कुछ सोचे बैठे रहो, लिखते रहो। आपकी तैयारी में 100% कह रहा हूँ अच्छी हो जाएगी। आपको और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल विश्वास रखें अपने अपने ऊपर, कम से कम अपने ऊपर, क्योंकि देखो आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं सोचेगा। ये एक बात आप ध्यान रख के चलिए, है ना। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई क्यों सोचेगा। आपको अगर अपने मार्क्स लाने हैं तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी ना। कोई और क्यों करेगा आपके लिए मेहनत। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आप अगर कार्बन कार्बन के बारे में जानेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, और एटॉमिक मास होता है 12। अब इसका आइसोटोप भी होता है। अब आप कहोगे 6013 भी तो है, 6014 भी तो है। अरे अभी मैं सिंपल कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट इज कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये आपको पता ही है कि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी। कार्बन नॉन मेटल होता है कि मेटल होता है? अरे नॉन मेटल होता है ना, सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल में आपने देख लिया था, है ना। और जिस जिसको पीरियोडिक टेबल नहीं आती वो जाके मेरा लेक्चर चेक करे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसमें आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। और कार्बन की एक और चीज है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन एंड
6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है। अब न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो देखो 6 के लिए 6 न्यूट्रॉन है, 12 - 6। अगर इसका आइसोटोप है 6 तो उसके लिए क्या है, 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये बात आपको पता है। एंड इट हैज टेट्रावैलेंसी। अब आप कहोगे ये टेट्रावैलेंसी क्या है। इसको हम अभी और समझेंगे अच्छे से, टेट्रावैलेंसी वाले पार्ट को। इसका मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अगर मैं देखूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए, डोनेट करने चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गवा देगा तो 2 हीलियम बन जाएगा। सिर्फ ये अगर गवा देगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और 2 रह जाएगा इसका मतलब ये हीलियम बन जाएगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा, नियॉन बन जाएगा 10 करके। 2 + 4 6 है ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो कितना हो जाएंगे, 10। और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी कि एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, तो ये नियॉन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके पास दो चीजें थी, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन बना ले, या 4 इलेक्ट्रॉन गवा के हीलियम बन जाए। बट ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। और इसी टाइप के बॉन्ड को जब दो एटम आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उस चीज को हम आगे समझेंगे। ये अभी मैं थोड़ा सा आपको कार्बन के बारे में बता रहा हूँ। एक चीज और आती है, देखो ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ। कार्बन जो है हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, ठीक है, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये हमें दोनों स्टेट में फाउंड हो रहा है, दोनों स्टेट में हमें मिल रहा है। एक फ्री स्टेट में भी मिल रहा है और दूसरा कंबाइंड स्टेट में भी। अच्छा, इसके एलोट्रोप्स क्या होते हैं कार्बन के, जल्दी से बता दो। एलोट्रोप्स बता सकते हो ना, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखो दो तो आपको याद रखने हैं हमेशा, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। एक फुल रिंग भी होता है, पर ये दोनों आपको हमेशा याद रखने हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। अब ये अकरेंस ऑफ कार्बन में आता है कि कार्बन हमें कहाँ से मिलता है। तो ये दो चीज है, एक तो फ्री स्टेट में भी मिलता है और एक कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके जो एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, जिससे हम कार्बन को प्राप्त करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी कई बार आ जाती है, वो भी आप अच्छे से देख सकते हो एक बार, ठीक है। अब डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आप जानते होंगे, जब मैं आपको एक बार बढ़ा रहा था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, तब मैंने आपको एक चीज कही थी कि डायमंड जो होता है उसमें लस्टर बिहेवियर होता है, और लस्टर बिहेवियर होने के बावजूद ये मेटल नहीं है। जबकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्टर बिहेवियर शो करते हैं, यानी शाइनी सरफेस रखते हैं। डायमंड में ऐसा क्यों नहीं होता था, आप समझ आ गया क्यों, क्योंकि ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये कार्बन से बना है। तो जाहिर सी बात है, या कार्बन इसमें से मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मेटल कैसे हो सकता है। सेम ग्रेफाइट के केस में एक चीज आई थी कि ग्रेफाइट जो है कंडक्शन शो करता है, और मेटल्स भी कंडक्शन शो करते हैं, स्टिल ये नॉन मेटल है, क्यों। अब आपको समझ आ गया क्यों, क्योंकि ये कार्बन है, एक टाइप से कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। एक चीज और है कि कार्बन जो है हमारा फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास है, ठीक है, बाय मास ये फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ये चीज और याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड। अब कार्बन कंपाउंड्स में कैसे बॉन्ड बनते हैं ये चीज भी हमें देखनी है। जैसे कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। ये चीज भी मैंने अभी आपको बताई, ये क्या करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे देता है
और ना 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ऑब्टेन करेगा। तो करेगा क्या ये शेयरिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लो एक बार। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब सही बात है कि मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। जाहिर सी बात है, उसको एक्वायर करने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसको रिमूव करने में भी। ठीक है, तो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो इसीलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना रहा है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरे वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, हीलियम पे चला जाएगा या नियोन पे आएगा। वो क्या है? नोबल गैस ही तो है, हीलियम और नियोन। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देके हीलियम बन जाए या 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियोन बन जाए, बट ये ऐसा नहीं करता है। ये अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं लेके आता, स्टेबल नहीं करता है उस टाइप पे। The atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electron। ये कैसे बनता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा वो बताता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, आपको पता है नॉन मेटल है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है। एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखूंगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, और यहाँ इसके लिए भी एक ही लिखूंगा। अब हाइड्रोजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम बनाने के लिए, मतलब स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या ऑक्टेट के लिए। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर एक ही है। अगर ये इससे कहे कि भाई ला, आजा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब ये वाला जो मेरा हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन नंबर 2 से बोले कि आजा भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये क्या कहेगा? अरे अगर तेरे को मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं तो जीरो हो जाऊंगा, मैं तो जीरो हो जाऊंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इन दोनों ने आपस में क्या करा, हाइड्रोजन 1 और 2 ने आपस में एक सहमति की कि एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉन तुझे मैं दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन मुझे तू दे। इसने कहा भाई, हाइड्रोजन नंबर 2 ने, भाई मजा आ गया यार, क्या बात बताइए, ऐसा ही करेंगे। तो इन दोनों ने क्या करा, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यानी कि इस टाइप से इसके कितने हो गए? 2 हो गए। अब ये कहेगा कि मैं भी तो करूंगा, तो इसने भी कर लिया। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने दोनों ने क्या करा, दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए अपने, है ना, अपने आप को कंप्लीट कर लिया ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर इनके बीच में देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो ऐसी ऑक्सीजन के लिए अगर मैं देखूं, अब ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता है देखो, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2,6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज हम करेंगे ना। यहाँ पर क्या करेंगे देखो, इस टाइप से, 2 और 2 4 और 2 6, ऐसी सेम 2 और 2 4, 2 4 6, बना लिए 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें लिखने हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन नंबर 1 ने ऑक्सीजन नंबर 2 से कहा कि आओ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाए। अब इसने कहा कैसे बनाए, हम तो स्टेबल ही नहीं है। तो ऑक्सीजन नंबर 1 ने कहा एक काम करते हैं, मैं तुझे 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे, हम आपस में शेयर कर लेते हैं, हम आपस में शेयर कर लेते हैं। ये कुछ इस टाइप से भी होगा ना, जैसे दो लड़के क्लास में कुछ खाना चाह रहे हैं, मान लो वो पिज्जा खाना चाह रहे हैं। अब उनके पास पैसे कम है, एक के पास 100 रुपए है, एक के पास भी 100 रुपए हैं, दोनों के पास बराबर 100 100 रुपए हैं। अब पिज्जा आता है 200 रुपए का, सपोज करो। तो वो क्या करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे कि चल भाई 100 रुपए मैं मिलाता हूँ, 100 रुपए तू मिला, दोनों कॉन्ट्री करके पिज्जा खरीद लेते हैं और दोनों आधा आधा खा लेंगे, दोनों का काम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, एकदम सेम वही चीज यहाँ पर है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और ये वाला ऑक्सीजन भी कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, काम हो गया, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई ना, 1 2 1 2। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड।
बोलो हाँ कि ना। ये ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो ऐसे आप कोवेलेंट बॉन्ड को समझ सकते हो। बोलो समझ आया कि नहीं। क्लियर है। आगे चलें। अब तीसरा आता है मेरा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के केस में क्या होगा। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ने 5। अब देखो इसके पास 5 है तो इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और चाहिए, तभी इसके 8 कंप्लीट होंगे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और ये वाले नाइट्रोजन को भी तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इससे भी लेगा। अब दोनों को एक दूसरे से चाहिए तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो इस टाइप से शेयरिंग हो जाएगी इनके बीच में, ये देखो। और दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की, मतलब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बोलो हाँ के ना। ठीक है, समझ आ रहा है ये? कुछ बच्चे कुछ अजीब अजीब कमेंट भी कर रहे हैं, यार छोड़ो, ये सब पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, इसको एक बार देख लो। सही है, समझ आ गया सबको कैसे कैसे हम शेयरिंग से कैसे बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट मेरा यही टॉपिक है। अभी थोड़ी देर पहले तो दिखाया मैंने। देखो, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, अभी देख भी लिया। क्यों करता है वो भी बता दिया। अब कार्बन और हाइड्रोजन की कोवलेंट बॉन्डिंग में आपको वहां सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप रुक जाओ, मेन चीज अभी आनी बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है, ट्रेलर है। असली फिल्म अभी बाकी है, चिंता मत करो। लेकिन देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या कहा जा रहा है, दो एटम के शेयरिंग से, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम्स, जैसे H2 में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स, O2। ये अभी हमने देख लिया H2 का भी कैसे बनता है और O2 का भी कैसे बनता है। देख हमने नाइट्रोजन का भी लिया। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे इस चैप्टर के, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, आपका सुनते ही दिमाग में आया होगा ये क्या चीज है। अरे कुछ नहीं है, देखो, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन। अब हाइड्रो वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रो वर्ड यूज हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, और कार्बन मतलब आपको पता है कार्बन। तो जो भी कंपाउंड्स आपके हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बनेंगे उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो ये मेरा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन है। इस तरीके से समझ के चलो, H+C ऐसे मान लो। तो जो भी हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनेंगे वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यहाँ आप पढ़ भी सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपसे ये तो पूछेगा नहीं हाइड्रोकार्बन क्या है। इसके पार्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं, इसके टाइप्स में से क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब आप कहोगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब क्या है। अरे सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड आए, अनसैचुरेटेड जिसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड आए, यानी डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक है, अब इसको हम बांटते कैसे हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, उसको बोलते हैं एल्केन। और जो हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उसको हम अलग बांटते हैं। यानी अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अभी मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, एल्केन एल्कीन एल्कीन। पहले मैं आपको एल्केन बताऊंगा, उसी से आपको एल्कीन क्लियर हो जाएगा। एल्कीन क्लियर हो जाएगा, एल्कीन क्लियर हो जाएगा, एल्काइन क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, सिंपली पहले बात करते हैं एल्केन्स की।
मैं बता आपको एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बता देता हूँ, जनरल फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो एल्केन्स के लिए हम लिखते हैं जनरली CnH2n+2। यहाँ पर इसके लिए मैं लिखूंगा CnH2n, और इसके लिए मैं लिखता हूँ CnH2n-2। ठीक है, इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अभी नहीं समझोगे, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये जनरल फॉर्मूलाज है तीनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए जनरल फॉर्मूलाज है आपके, जो आपको याद करके चलना है, आपको अच्छे से याद करना होगा ये। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस से आदमी कुछ भी सीख सकता है। जो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता उसके लिए सब कुछ मुश्किल है, और जो करना चाहता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल मुश्किल नहीं है। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं इनकी वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा? C1H2 × 2 + 4, यानी C1H4। मैथमेटिक्स इतना तो आता ही है। इसके लिए CH2 जो कि बनता नहीं है, ये 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड आने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से भी बन जाएंगे। अब N = 2 पे देखो, C2H2 × 2 + 4 कितना हो गया? C2H6। और यहाँ पर देखो ऐसी C2H2 × 2 CH4, और ऐसी यहाँ पर देखो 2 रख के C2H2 × 2 - 2 कितना बना? H2। तो C2H2। अब N = 3 पे देखो, C3H2 × 3 + 2 कितना हो गया? 8। C3H, यहाँ पर C3H6। देख लो ना, 3 × 2 6 होता है। ऐसे यहाँ देखो, 3 × 2 6 - 2 कितना आया? 4, C3H4। अब N = 4 पे देखें, C4H10। ये ऐसे भी देख के पता चल रहा है, एल्केन्स में क्या करते हैं, चलो दो दो हाइड्रोजन ऐड करते रह लो, 1 कार्बन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन ऐड करो। यानी पहला याद कर लो CH4, इसको C1H4 को CH4 भी लिख सकते हो आप, चाहो तो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो CH4, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में क्या जोड़ा हमने? CH2 जोड़ा, तो C2H6 बन गया। यहाँ CH2 जोड़ा, C3H8 बन गया। यहाँ CH2 जोड़ा, C4H10 बन गया। समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा? C4H8, यहाँ पर भी वही काम किया है। C2H4 याद हो गया, इसके बाद 2 कार्बन जोड़े, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़े, C3H6। ऐसे यहाँ 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन जोड़े, वही। इससे भी पता चल रहा है ना, CnH2n, यानी इसमें रखो C1H2, तो CH2 ही जोड़ते चल रहे हैं बस हम सब में। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। अब क्या हो जाएगा? C4H6 हो जाएगा। अब ये तो होगी आसान चीज, इसके स्ट्रक्चर्स को भी हमें सीखना है पूरा अच्छे से, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा, क्योंकि मैं IUPAC को एकदम स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसको चेक करो। ठीक है, अब ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है। अब आप कहोगे मीथेन क्या है, इथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, पेंटेन क्या है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक यही स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक यही स्टार्ट होना है, यानी वर्ड रूट से कैसे हम पता लगाएं। अब कुछ वर्ड रूट आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन से। जैसे C1 है, एटलीस्ट 10 तक आप याद कर लो। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ ना, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, ये आपको याद करने हैं, इसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 1, अगर एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो उसके लिए लगता है मेज।
अब ये मीथेन बनता है, मीथेन या मिथाइन नहीं बनेगा कभी, लेकिन इथेन, इथाइन, इथाइन, इथेन बन सकता है। तो C2 के लिए करेंगे ईथ। ये आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। C3 के लिए आप लगाओगे प्रॉप। C4 के लिए आप लगाओगे, जल्दी बताओ क्या लगाओगे, ब्यूट। C5 के लिए पेंट। C6 के लिए हेक्स। C7 के लिए हेप के लिए लगाओगे ऑक्ट। इसके लिए नोन। इसके लिए डेक। ठीक है, पहले तो जल्दी से इसको याद करो। एक चीज और बताना चाहूंगा, सिंगल बॉन्ड आए तो उसके लिए लास्ट में इन लगता है। डबल बॉन्ड आए तो उसके लिए लास्ट में इन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए लास्ट में लगता है आइन। अभी जो मैं इथेन, इथीन, इथाइन बोल रहा था ना, वो ऐसे ही है। सपोज करो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर C2H4। अब मुझे ये समझ आ रहा है, कार्बन का डबल हाइड्रोजन ये किस में होता था, ये होता था एल्कीन में। एल्कीन का क्या होता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CnH2n। यानी कि अगर मैं यहाँ पर C2 रखूं, कार्बन 2 रखूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, C2H4। तो यानी कि ये क्या है, ये एल्कीन है। और एल्कीन के लिए हम क्या लेंगे, इन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, अब देखो कार्बन कितने हैं, दो, यहाँ पर भी दो, तो इसको क्या लिखेंगे, ईट। ईट प्लस, प्लस आगे क्या लगाएंगे, आगे क्या लगाएंगे सफिक्स में, उसमें हम लगाएंगे यहाँ से देख के, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड है इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगता है। ये डबल बॉन्ड वाला है, ये डबल बॉन्ड वाला है क्योंकि एल्कीन है। एल्कीन के लिए क्या आएगा, मीन। तो ये क्या बना, इथीन। बोलो क्लियर है कि नहीं। एल्कीन के लिए इन आएगा ना, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंपल सी चीज है, इसमें क्या ज्यादा सोचना। एक और एग्जांपल दूं, हाँ, अब इसका बताओ, C5H8। अब ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, C5H8, ये बताओ जल्दी से। सिंपल सी चीज है यार, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं। अरे देखो, यहाँ पर C5 रख के देखो कितना बना, C5H10, ये ज्यादा आ गया, तो यानी इससे कम वाले में चाहिए मेरे को, और इससे कम में सिर्फ एल्काइन है। यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता था एल्काइन का, CnH2n-2। अब इसमें अगर मैं रख के देखूं C5, तो ये आ जाएगा C5 और H2 × 5 - 2, यानी H10 - 2 8। तो C5H8 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है वर्ड रूट, C5 पे क्या है, पेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट। पेंट यहाँ तक लिखा है। अब प्लस में क्या आएगा, इन या आइन, आइन आएगा, सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि एल्काइन है, तो ये हो जाएगा मेरा पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। बोलो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में अभी आगे बताता हूँ, पहले आपको एक कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया, ये सब आप याद कर लो एक बार। ठीक है, हो जाएंगे। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको इसे याद करने के लिए बेस्ट टेक्निक अगर मैं बताना चाहूँ ना, तो एक चीज और है, आप याद कर सकते हो जिससे, पहले तो आप 10 12, या 10 12 छोड़ो, आप कार्बन 1 से, यानी कि CnH2n+2, यानी एल्केन्स के सारे नेम लिख दो। CH4, C2H6, C3H8 का क्या नेम है, एक एक बार ऐसे लिखोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, या आ जाएंगे। याद भी क्यों करना है, सिर्फ आपको यही चीज याद करनी है, सारे नेम याद नहीं करने, वो बनाने हैं आपको। फिर एल्कीन के लिए C2 से स्टार्ट करके 10 तक लिखो, 10 से ज्यादा नहीं, C10 तक बस। ठीक है, उसके बाद एल्काइंस के लिए लिखो, यानी C10H18 तक। यहाँ तक आपने अगर कर लिया तो बस आपका काम हो गया, इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं, इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं है, इससे ज्यादा आपके आएंगे ही भी नहीं, मुझे लगता है। स्ट्रक्चर्स कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसको सीखो। अब देखो यहाँ पर जो भी हमारा नेम है, फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सिंपल सिंपल वाली है उसकी तो आप समझ भी सकते हो, जैसे CH4 है, जैसे CH4 है। अब वी नो दैट कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बनाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इथेन की,
बात करूँ इथेन की, तो एक कार्बन और लगा दो यहाँ पर ही एक कार्बन और लगा दो, इसी में चेंज कर दो इथेन के लिए। इथेन के लिए क्या हो जाएगा, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक इधर से कार्बन बन गया, तो यहाँ 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन से। ये हो गया मेरा इथेन के लिए C2H6। ठीक है, ऐसी कार्बन में हम बॉन्ड जोड़ते रहेंगे और इसकी स्ट्रक्चर बनती रहेगी। इथेन की मतलब एल्केन की स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है। एल्केन में किसी को दिक्कत नहीं होती, किसी को डाउट नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा बच्चों को जो डाउट आता है वो डाउट आता है प्रोपेन, ब्यूटेन और वो एल्कीन एल्काइंस में खासकर, उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अभी क्या है कि हम IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे ना, जब फंक्शनल ग्रुप्स वाला पार्ट आएगा उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आराम आराम से करने वाले हैं। अब देखो C2H6 की मैंने बता दी, C3H8 की अब ये आप अपने आप बनाओ। इसमें क्या करेंगे, 3 कार्बन बन जाएंगे और तीनों कार्बन से हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड इसने कार्बन से बना लिए थे। ऐसी अगर मैं यहाँ पर देखूं ब्यूटेन के लिए, सिंपल है, देखो एल्केन्स की स्ट्रक्चर बनाना कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एल्केन्स की स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हो, आंख बंद करके बना सकते हो। एल्केन्स में मैं लिख के देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो ऑक्टेन की भी स्ट्रक्चर पूछ लेगा, आपको 8 कार्बन बनाने हैं और उससे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। जो लास्ट के दो हैं, पहला और लास्ट का है, उसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे, बाकी सब में 2-2 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, जैसे सबसे बड़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी तक हेक्सेन की है, C6H14 की। तो क्या करा, 6 कार्बन बनाए, लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन, बाकी सब पे 2-2 हाइड्रोजन, बस यही तो करना है। और करना ही क्या है इसमें बताओ। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब देखो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने काफी ज्यादा हद तक समझ लिया है। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अनसेचुरेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स वाले, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड को अभी तक हमने देख लिए, जैसे एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स हमने देख लिया ना, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस है। अब ब्रांच, अगर उसमें ब्रांचिंग हो जाए तो क्या होगा, अगर उसमें ब्रांचिंग हो तो क्या होगा, तो वो भी देखते हैं। जैसे एक ग्रुप होता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तो ये वाले कुछ पार्ट आप याद कर सकते हो। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, 3, बीच में एक कार्बन, तो ये वाला ग्रुप होता है आपका एक टाइप से। ये होता है आपका आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन। इसको आपको याद करके चलना पड़ेगा, कुछ पार्ट को मैंने बताया ना, कुछ थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा, तो वो यही है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन हाँ ये है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली इसमें। अब आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटिलीन, ये क्या है, आइसोब्यूटिलीन मतलब आइसोब्यूटीन ही होता है, मैं आपको बता दूं। बस करना क्या था, यहाँ पर आइसोब्यूटेन बनना था, यहाँ पर आइसोब्यूटीन बना लेंगे। यानी कि अगर मैं इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं और यहाँ CH2 कर दूं, यहाँ से हाइड्रोजन को गायब कर दूं, इस टाइप से। सॉरी, यहाँ क्या बना, आइसोब्यूटिलीन। स्ट्रक्चर्स आपको इसको खोल के बनाना आता है, ये हाइड्रोजन को आप अलग अलग दिखा दोगे, यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये इसको स्ट्रक्चर को बस खोल के लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आते हैं मेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से। इसमें से भी कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस मतलब इस सेंस में आते हैं कि क्वेश्चन को आप पढ़ के समझोगे, उसके बाद आप स्ट्रक्चर बनाओगे। क्योंकि थोड़ा सा आप क्या करते हो ना, कि जो आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, आप एल्केन्स एल्काइंस पढ़ते हो, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, तो साइक्लिक वाले जब कंपाउंड आते हैं उसको भी आप उसी टाइप से बना के देखते हो। यानी कुछ साइक्लिक कंपाउंड आ गया, बंद कंपाउंड, साइक्लिक को ऐसे समझो बंद कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल दूं साइक्लिक का, ये जो डिब्बा है,
अब बहुत बच्चे कहेंगे तो डिब्बा है। अब मैं कहूंगा कि ये डिब्बा नहीं है, साइक्लोब्यूटेन है। अब एक मैं ट्राइंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ट्राइंगल बनाऊंगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि ये ट्राइंगल है, मैं कहूंगा नहीं, ये तो साइक्लोप्रोपेन है। और और क्या बना सकता हूँ? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे पता चला? सिंपल है, कार्बन देखो कितने कार्बन है, ठीक है। हर कोने पे एक कार्बन है, ये मान के चलो, एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, ठीक है। कितने हो गए टोटल कार्बन? 1 2 3 4, चार। और क्योंकि ये बंद है तो इसके लिए साइक्लो लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा? साइक्लो। और चार है, और बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नहीं, तो क्या होगा? ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन। ये तो आपको पता ही है। अब इसमें देखो, यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। तीन के लिए क्या होता है? प्रोप। और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। ऐसी अब यहाँ देखो, यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 कार्बन है, और ये बंद है तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो। 6 के लिए क्या आता था? हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। बोलो हाँ के ना। तो इसको हम ऐसे भी, ये ही सेम साइक्लोहेक्सेन जो बनाई है, इसकी स्ट्रक्चर को खोल के दिखा दिया है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, तो जाहिर सी बात है ये दो हाइड्रोजन से अटैच होगा, और ये भी दो हाइड्रोजन से अटैच होगा। सिमिलरली ये भी दो हाइड्रोजन से अटैच होगा। सिमिलरली ये भी दो हाइड्रोजन से अटैच होगा। ठीक है, बताओ हाँ के ना। सेम उधर भी साइक्लोब्यूटेन वाले पार्ट में भी यही होगा, यहाँ से भी दो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये चीज आप समझ सकते हो। थोड़ा सा खिचड़ी जैसा हो गया है। खिचड़ी से ज्यादा है आजकल, जैसे मैं बीमार चल रहा हूँ तो मैं भी खिचड़ी खा रहा हूँ। बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, मैं तो कहूंगा आप भी खा सकते हो। बहुत बच्चे मतलब उनका एक होता है ना कि मतलब मूड ही खराब हो गया खिचड़ी का नाम सुन के, बहुतों को पसंद ही नहीं है कुछ खिचड़ी, मतलब ज्यादा खाना। तो देखो, प्रोटीन वाली चीज है, अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, खानी चाहिए। खा लेने से कोई बुराई नहीं है, और ना खाने में फिर वो आपकी मर्जी है, नहीं खाना कोई बात नहीं। बट इट्स वेरी हेल्दी एंड टेस्टी भी होती है। मुझे नहीं पता क्यों लोगों को टेस्टी नहीं लगती है, मुझे तो यार बहुत पसंद है खिचड़ी, है ना। चलो ज्यादा भटकते नहीं अपने टॉपिक से, क्योंकि ये पीछे रह जाएगा। अब एक आता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन देखो ऐसे बनेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये पांचवा हो गया साइक्लोपेंटेन। अब आप कहोगे आपने तो झोपड़ा बना दिया, अरे झोपड़ा नहीं है, ये देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब हर एक से क्या है? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अटैच है। हर एक से क्या है? दो हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बोलो। अभी अभी हो गया ना क्लियर? कि साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो बंद होते हैं, जो बंद होते हैं, ठीक है। यानी कि वो दोनों तरफ से कार्बन से बंद होगा, लिंक्ड होगा। ये तो आपको पता है। और कार्बन में सेल्फ सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, ये तो आपको पता ही होगा। इतना तो आपको मालूम ही है ना। इसीलिए कार्बन से क्या है? मिलियन कंपाउंड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ना सेल्फ लिंकेज की, वही प्रॉपर्टी जो है, वही प्रॉपर्टी के वजह से इसमें बहुत ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हमने सिंपल सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग वाले पार्ट देख लिए, और हमने स्ट्रक्चर्स बनाना भी सीख लिया। एल्केन्स का तो कम से कम सीख ही लिया है, एल्कीन्स का अभी तक नहीं आया है। देखो एल्कीन्स के बहुत ज्यादा आपको आएंगे भी नहीं, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ एल्कीन्स का स्ट्रक्चर। जैसे C3H6 का बनाना है, नाम क्या है? प्रोपाइन, प्रोपीन। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखो प्रोपीन, इन आ रहा है मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड लगाते ही चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके चार होने चाहिए ना बॉन्ड, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आएंगे। इसके चार होने चाहिए, यहाँ पर तीन आएंगे, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच था तो यहाँ 2 बॉन्ड आएंगे। अब देखो 2 और 1, यहाँ 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। अब टोटल क्या बन गया देखो, C3 और 1 2 3 4 5 6, C3H6 पूरा हो गया, प्रॉपर कंप्लीट हो गया ना। ऐसी अगर मैं बोलूं C4H8 इसकी बनाओ, यानी ब्यूटेन ब्यूटीन की, तो क्या करेंगे। अब देखो डबल बॉन्ड से अटैच कर दो बाकी सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितने बॉन्ड आएंगे, 2 बॉन्ड आएंगे। यहाँ पर कितने हो गए, एक, एक और दो, तीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर दो। यहाँ पर एक और एक, दो, 2 बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे लास्ट में। चेक करो एक बार, C4 और H के कितने हो गए, 5 6 7 8। सही है, क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है। इस साइड एल्काइंस वाले देखो, C3H4, इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। क्या नाम है, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इस टाइप से। बैलेंस करना आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा। जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ पर था तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, अब और ज्यादा हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस वाले पे देखो तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ 3 बॉन्ड आएंगे, यानी 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आप बॉन्ड को देखो और जितने बॉन्ड की कमी है उतने हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये बेस्ट थिंग है करने के लिए। ऐसी आप एक देखो C5H8 के लिए, यानी पेंटाइन के लिए क्या बन जाएगा। चेक करो एक बार। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। अब सिंपल आईपीसी नेम आए तो वो तो सभी कर लेंगे यार। अगर उसको दे दिया जाए कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी पूछा जाए कि हेक्सीन के लिए बनाओ, हेक्सीन के लिए बनाओ, वो तो कोई भी बना लेगा। अब अगर फंक्शनल ग्रुप आए तब मजा आएगा ना, जब थोड़ा सा स्पाइस हो चीज में, तभी मजा आता है ना, वरना मजा किस चीज का। इजी काम तो कोई भी कर लेता है। अब देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, एस्टर है, अमाइंस है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये 7 8 याद कर लो। और हेलोजन वाले आपको याद भी होंगे, वो करने की भी जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वो आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे। मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी हेलोजन्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में भी। हेलोजन्स क्या होते हैं ये सब मैंने समझा दिया था आपको, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब बताया था। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे हेलोजन्स में आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। अब इसके लिए आप लगाओगे हेलो। हेलो का मतलब है जो भी आपका मतलब एलिमेंट है उसके आगे ओ लगा दो, जैसे क्लोरो, इसके लिए लगा देंगे क्लोरो। इसके लिए क्या लगाएंगे, फ्लोरो। इसके लिए क्या लगाएंगे, क्लोरो। इसके लिए क्या लगाएंगे, ब्रोमो। और आयोडीन के लिए लगा देंगे आयोडो। समझ पा रहे हो। ऐसे आपको याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसके लास्ट में ओ लगा दो, नाम आपको पता ही है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। सेकंड फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले 6 ग्रुप्स है, जिसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल, इसको हम ओ एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओ एच। ओ एच मतलब अल्कोहल ग्रुप। एल्डिहाइड को सी एच ओ। कीटोन के लिए मैं लिखता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है ना सी ओ एच, ये वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं यहाँ पे अभी आपको प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि आपको बहुत रेयरली चांस है कि 2 फंक्शनल ग्रुप ऐड करके कोई आईयूपीएसी नेमिंग आए। पर क्लास 11th में जब आप जाओगे,
आप वहां यूपीएससी पढ़ोगे, वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर आपको 100% मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस ऑर्डर वहां पे एक होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जहां से आ गया वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईथर वाला ऐसे होता है ग्रुप ROR। ये आर हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं, यानी कि सपोज करो ऐसे लिखा है CH3OCH3। ठीक है, ऐसी आता है एस्टर का। ये होता है आपका RCOOR, RCOOR। अब इसमें भी ऐसे ही लिखा होगा सपोज करो। इन सब के IUPAC नेमिंग आपको मैं अभी समझाऊंगा, पहले आप ग्रुप समझ लो। एक आता है अमाइंस, NH2। ये तो बहुत ही सिंपल है, जहां पर ये आ जाए बस वहां पे लास्ट में अमाइन लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी CN ग्रुप भी होता है, नाइट्राइल आइसोसाइनाइड। मैं आपको इजी इजी ग्रुप बता रहा हूँ, जो आप याद कर सको, जो आप कर सको, जिसमें से क्वेश्चंस आने की आपकी संभावना ज्यादा रहती है। फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग हम देखते हैं आज स्टार्ट करेंगे या कल करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आपको डरना नहीं है, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस भी करवा के दिखाए जाएंगे, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर लो, जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। अब इसमें क्या है देखो, मीथेन है जैसे। अब मीथेन में कितने कार्बन एटम है? एक ही है, CH4। ये तो मैंने बताया ना, वर्ड रूट से भी पता लगा सकते हो, C1 C2 C3 सब बताया। अब C6 पे क्या होता है? हेक्सेन। हेक्सेन में कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम? 6। कितने? 6 यहाँ लिख दो। ऐसे यहाँ पर ब्यूटेन में कितने हैं? 4। ऐसी पेंटेन में, पेंटेन के लिए 5 आता था, 5 है। ये तो यहाँ से देख के भी चेक कर सकते हो, और आपको तो मालूम ही है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट कितनी है इसमें? एक ही है, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो CH2 यूनिट कितनी होगी? अरे एक ही होगी ना, CH4 मतलब एक ही CH2 यूनिट हुई ना, कार्बन हाइड्रोजन की। और ऐसी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 यूनिट है, यहाँ 3 कार्बन है 3 यूनिट है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, बस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की देखो, एल्कोहल्स की सीरीज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं कहूँ मीथेनॉल, मीथेनॉल, देखो अल्कोहल के लिए याद रखो लास्ट में ऑल आता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड आता है, OIC एसिड। ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक काम करता हूँ। OH के लिए लास्ट में आएगा ओल। लास्ट में पहले आप पूरा पूरा उसका नेम लिख दोगे, उसके बाद ऑल लगाओगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए यानी CHO के लिए आता है अल। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करना है। NH2 के लिए आता है अमाइन। NH2 के लिए क्या आता है? अमाइन। जैसे मीथेन अमाइन, जैसे मैं लिखूं इथेन अमाइन। ठीक है, ये मैं आपको सब करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अल्कोहल का इजी है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे अगर OH के बाद आ रहा है, जिसमें भी OH आ रहा है उसमें लास्ट में ओल लगा रहे हैं, तो अगर मैं लिखूं C2H5OH, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबने नाम जरूर सुना होगा एथिल अल्कोहल का, वो यही है। अब इसका IUPAC नेम मुझे लिखना हो तो क्या करूंगा? C2H5OH। तो यानी कि कार्बन कितने हैं? 2। वर्ड रूट क्या होगा इसके लिए? ईथ। ईथ। ठीक है। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड है? नहीं। कितने हाइड्रोजन है? 6 है। C2H6 हो, अगर मैं ऐसे देखूं तो 6 हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है? इथेन है, इथेन। अब देखो लास्ट में क्या लग जाएगा? OH है तो ऑल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इथेन ऑल। और ये हमेशा याद रखो, जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं, जो लास्ट का ई है इसको हटा देते हैं। जब हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं तो इथेन लिख रहे हैं तो सही है, वहां तो लिखोगे। लेकिन जब इसमें कुछ ऐड करते हैं तो ये वाला ई नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर अगर मैं इथेनोइक एसिड का देखूं, C2 ऐसे लिखूं, CH3COOH। कितने हाइड्रोजन? 4। लेकिन मुझे वो नहीं देखना, मुझे सिर्फ देखना है कितने कार्बन है? 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर भी देखो मैंने लास्ट में ई नहीं लिखा ना, क्यों? क्योंकि उसमें ऐड करना पड़ा, और COOH के लिए मैंने बताया आपको लास्ट में आपको ओइक एसिड लिखना है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप ये चीज सीख जाओगे, समझ जाओगे।
बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, अभी तो फिलहाल नहीं लेनी है, अभी मतलब बात कर देखी किसने। तो अब देखो, मीथेनॉल यानी कि CH3OH, बस क्या करो, CH4 में एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो, यानी कि इस टाइप पे। यही होगा ना मीथेनॉल। क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH4। यहाँ पर चार हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, CH4O। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3OH, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, नंबर ऑफ CH2 यूनिट भी 1 है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 63 होता है। कुछ कुछ का आप याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे तो 0 किसका आ रहा है, ब्यूटेन का, ये ऐसे याद करो। 36 किसका आ रहा है, पेंटेन का। 69 किसका आ रहा है, हेक्सेन का। और बाकी जो ऊपर वाले हैं उनका माइनस में जा रहा है, उनका माइनस में जा रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन का। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हाइड्रोकार्बन्स में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जो आपके स्टार्टिंग के हाइड्रोकार्बन्स यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C1 से C3 C4 तक, C3 तक मानो, ये सभी गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद करके चलना है। मतलब जितने भी हल्के हाइड्रोकार्बन्स है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये गैस है। ठीक है, ये याद कर लोगे, तभी आप देखोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में जा रहा है। किसमें जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल का आपने देख लिया, इथेनॉल का। इथेनॉल के लिए क्या कर दो, दो कार्बन रहेंगे और एक OH ग्रुप रहेगा, यानी CH3 CH2OH। बॉइलिंग पॉइंट इसका 78। नंबर ऑफ CH2 यूनिट दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी दो। प्रोपेनॉल के लिए देखो, CH3 CH2 CH2OH के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पर 3। ब्यूटेनॉल के लिए देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। बस दैट्स इट। CH2 यूनिट कितनी है यहाँ पर, अब देखो CH2 यूनिट तो यहाँ पर कितनी है, 2। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, इसमें देखा ना, और इसमें 3। ऐसे यहाँ पर भी तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, CH2 यूनिट 1 2, यहाँ पर 2 है। एक सेकेंड, एक दो, यहाँ पर भी कितनी है, एक दो। नहीं नहीं, ठीक तो है CH2 यूनिट। नहीं ठीक है अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है। यहाँ पर भी देखोगे तो हमें तो कार्बन हाइड्रोजन की यूनिट देखनी है ना, CH2 मतलब इसके बाद के बॉन्ड भी तो है, तो सही है। यहाँ पे 2 है। कार्बन हाइड्रोजन की यूनिट देखनी है, सही तो है। कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग बेकार में। अरे ये देखो ना, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। उसी से तो कार्बन हाइड्रोजन यूनिट चेक करोगे। बॉइलिंग पॉइंट आपको याद करना है, वो तो आप याद करोगे। तो इसको देखो एक बार, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
ठीक है, सबको समझ आ गया ना। देखो, ये जो ब्रेक भी लिया गया वो आपके लिए ही लिया गया था कि आपको मतलब फिक्स हो जाए, आपको समझ आ जाए। बहुत देर हो गई थी। अब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे हम आ जाते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ मतलब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करवाने बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि वो नहीं होंगे तो आपका कुछ पता नहीं चलेगा आपको कितना आया। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आईयूपीएससी नेमिंग के। कि मुझे लगता है प्रैक्टिस इस चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज मानता हूँ। जैसे पहला आपका आता है इथाइलिन, इथाइल इन, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने दे दिया है, यानी इथीन ही है एक तरीके से। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, देखो दो कार्बन है यानी ईथ। अब इसके बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, यानी ये एल्कीन है तो क्या लगेगा, इन, इथीन। चलो ये तो इजी था। अब एसिटिलीन, एसिटिलीन कॉमन नेम हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे मुझे पता है इसका नाम एसिटिलीन से ही समझ आ गया इथाइन है, लेकिन मैं यहाँ देखूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दो कार्बन है तो क्या लगेगा, ईथ। और बीच में क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, एल्काइन के लिए क्या आता है, आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। ठीक है। तीसरा देखो एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये तो कॉमन नेम था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, दो, फिर क्या लिखेंगे, ईथ। अब देखो COOH आ रहा है, मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। लेकिन पहले मुझे देखना है कि है क्या, इथेन है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड। बोलो सही है कि नहीं। अब ऐसी मिथाइल एल्कोहल, CH3OH, अरे ये तो सबको पता है, CH3 तो मतलब क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। ऐसी यहाँ पर देखो इथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH, क्या हो जाएगा, अभी ये भी बताया मैंने, इसका भी बताया, इथेनॉल। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम है, और CH3CHO लगा है, लास्ट में CHO लगा है, यानी उसके लिए अल आता है। पहले देख लो कि ये क्या है, ये है इथेन, क्योंकि दो कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथेनल। ये इथेनॉल था, ये इथेनल था, कंफ्यूज मत हो जाना। इथेनॉल मतलब अल्कोहल है, यानी कि OH आ रहा होगा। इथेनल मतलब कि एल्डिहाइड है, उसके बाद क्या आ रहा होगा, CHO आ रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार देखो ध्यान से। क्लियर है ना। अब देखो जो हमारे एसीटोन, ये मिथाइल कीटोन है, कीटोन वाले मैंने आपको बताया नहीं है, पर इसके लिए ओन लगता है लास्ट में, क्या लगता है, ओन, ONE, ओन। ये याद रख लो, कीटोन के लिए क्या लगता है, नाम से भी पता चल रहा है ना, कीटोन। तो कीट हटाओ, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ON, तो लास्ट में भी ON लगाओगे। जैसे एसीटोन, एसीटोन, अब इसमें एक चीज है, कैसीटोन, एसीटोन। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, एक दो तीन, कितने, एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ई नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट में मुझे फंक्शनल ग्रुप पे कुछ लगाना है। कीटोन के लिए क्या लगता है, ONE, ओन, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन ओन। ऐसे ही इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, यानी ये वाला इथाइल और ये वाला मिथाइल कीटोन। अब है तो ये भी कीटोन, मुझे नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं पहले, तो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और लास्ट में ओन, ब्यूटेन ओन। अब ये वाला आता है CH3CH2NH2, एक दो, दो कार्बन है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इथेन। और NH2, लास्ट में NH2 आ रहा है तो अमाइन ग्रुप है, और इसमें अमाइन ही लगता है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, अमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड आ रहा है यानी कि हेलोजन्स आ गए। अब हेलोजन्स के लिए क्या लगाते थे, स्टार्टिंग में हेलो लगाते थे, स्टार्टिंग में क्या लगाते थे, हेलो, यानी Cl है तो इसके लिए क्लोरो, F होता तो फ्लोरो, और Br होता तो ब्रोमो, तो पहले तो लगा दो क्लोरो। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 लिखो या मत लिखो, तो क्लोरो, और कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन है ना, तो बस क्या लिख देंगे, क्लोरोप्रोपेन। बोलो सही है कि नहीं, चेक करो एक बार, और सब लिखो, नोट करो इसको, ऐसा ना हो कि आप नोट ना करो।
तो ये हमारे कुछ आईपीसी नेमिंग है। अब इसमें एक चीज और आती है, नंबरिंग वाला पार्ट भी आता है। जैसे मैंने अभी तक आपको नंबरिंग वाला पार्ट नहीं बताया। जैसे यहाँ पर भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोपेन पे ओन सेकंड वाले पे कीटोन यहाँ बन रहा है ना, तो इसको हम टू लिखते हैं, टू प्रोपेनोन भी लिखते हैं, प्रोपेन टू ओन या टू प्रोपेनोन लिखते हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 टू ब्यूटेनोन लिखते हैं। ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, इसलिए मैं अभी आपको सिंपल सिंपल आपको फंक्शनल ग्रुप से सीखना बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। ये तब आएगा जब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, जब हम प्रॉपर सारा यूपीएससी पढ़ चुके होंगे ना, उसके बाद मैं आपको नंबरिंग से भी करना बताऊंगा। अभी तक आपका नहीं है, अभी तो आपका वो वाले पार्ट भी नहीं आए कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है। जैसे अभी हम सिंपल ब्यूटेन पढ़ रहे हैं, सिंपल ब्यूटेन इस टाइप से पढ़ रहे हैं, तो अभी तो अपन यही पढ़ रहे हैं ना। आगे मैं इसको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करूंगा इस टाइप से, डबल बॉन्ड यहाँ कर दूंगा, ठीक है। और फिर पूछूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्यूटीन नहीं होगा, ये आपका होगा ब्यूटूइन। ये तो ब्यूटीन था, अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सब भी अभी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आराम आराम से, बहुत जल्दबाजी में अभी नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ और आपके आईपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम है। वैसे मैंने आपको सब बता ही दिया है कि आपको पेरेंट नेम क्या लेके चलना है, प्रीफिक्स क्या लगाना है। जैसे अल्कोहल के लिए आप क्या लगाते हो, OH, OH के लिए ओल, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, CHO के लिए अल, ये बता दिया मैंने, COOH के लिए वही एसिड, NH2 के लिए अमाइन, CO के लिए ओन, ये भी मैंने आपको बता दिया कीटोन के लिए। तो ये सब आप इस टाइप से देख सकते हो, ठीक है। बोलो। अब आप कहोगे यहाँ पेरेंट सफिक्स क्यों नहीं है, अरे क्योंकि ये प्रीफिक्स में आ जाता है ना, क्लोरीन, क्लोरीन स्टार्टिंग में लगता है, यानी प्रीफिक्स होता है। आईपीसी नेमिंग में एक चीज हमेशा याद रखो, तीन तीन चीज लेते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, और फिर आता है आपका वर्ड रूट या पेरेंट नेम, वर्ड रूट या पेरेंट नेम प्लस सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है, ये आपको याद रखना है। जैसे सफिक्स में ओल लगता है ना, OH, OH के लिए ओल लगता है, तो हम इथेनॉल लिखते हैं, पेरेंट और सफिक्स को मिला के। अब पेरेंट और प्रीफिक्स भी तो होता है, पेरेंट और प्रीफिक्स भी होता है, जैसे क्लोरीन के केस में और ब्रोमीन के केस में, यहाँ पर ब्रोमो लगेगा, यहाँ पर पेरेंट सफिक्स कुछ नहीं है, ब्रोमोइथेन बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ पेरेंट और सफिक्स है। तो ये आपको याद रखने हैं, पेरेंट प्रीफिक्स पेरेंट सफिक्स। वर्ड रूट मतलब वही है आपका पेरेंट नेम, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ये क्वेश्चन इस पे मैंने आपको दिखा दिया। अभी नंबरिंग वाले क्वेश्चंस पे हम नहीं आए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो। प्रॉपर्टीज आज नहीं हो पाएगी आई थिंक, प्रॉपर्टीज हमें कल ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका इतना टाइम बचा नहीं है, और ज्यादा मैं खींच नहीं सकता हूँ उस चीज को, ठीक है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। तो आज काफी सारी चीजें हमने सीखी, हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया क्या, हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स में हमने कैसे कैसे उसको डिवाइड किया, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस में, ये सीखा हमने। उसके कुछ आईपीसी नेमिंग सिंपल वाले, अभी नंबरिंग वाले नहीं आए हैं, फंक्शनल ग्रुप पे हम थोड़ा सा पहुंच गए हैं, लेकिन कल हम और ज्यादा क्वेश्चंस इस पर देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे आज, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था, तो क्वेश्चंस इस वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन करेंगे, उसके बाद हम पॉलीमर्स भी देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम आईपीसी पे भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू अटेंड माय लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।